हेलो पेरेंट्स। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी एक नाव और चार लोगों की है। एक गांव में एक बार बाढ़ आ जाती है और चार लोग उस नाव में फंस जाते हैं। अब क्या होता है कि जो नाव होती है वो तभी पार लग सकती है जब ये चारों के चारों लोग मिल के चप्पू चलाएं। तो क्या होता है कि हर बंदा, चारों के चारों लोग ये एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला होता है वो कहता है कि मैं ही क्यों चलाऊं, दूसरे को दोष देने लग जाता है। अब जो दूसरा होता है वो बोलता है मैं क्यों मेहनत करूं। अब जो तीसरा होता है वो कहता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो चौथा होता है वो चुपचाप से बैठा सुन रहा होता है बस इनकी बातें। इन सब की लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि वो जो नाव होती है वहीं पे डगमगाती रहती है, वो आगे बढ़ती नहीं है। अब इनको एहसास होता है कि इससे पहले कि हमारी नाव डूब जाए, हम मिलके ये नाव चलाएं सो दैट हम पार कर सकें। तो डिसाइड क्या होता है? डिसाइड ये होता है कि जिसकी जितनी क्षमता, जितनी ताकत, वो उतना कर ले ताकि नाव पार लग सके। तो सब अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी ताकत के अनुसार चप्पू चलाते हैं और नाव चलनी स्टार्ट हो जाती है और ये किनारे पे पहुंच जाते हैं। जब ये सारे लोग किनारे पे पहुंचते हैं तब उसमें से एक बोलता है कि आप लोगों को पता है कि हम किनारे पे कैसे पहुंचे? हम किनारे पे ऐसे पहुंचे कि हम लोगों ने सबने मिलके योगदान दिया अपने अकॉर्डिंग, अपनी ताकत के अकॉर्डिंग। तो आपको इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली? अगर नहीं मिली तो मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप लोग एक मदर को, पूरा परिवार एक चीज के लिए ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है जबकि उसकी कोई गलती तक नहीं होती। देखिए, अगर ऑटिज्म चाइल्ड को लेके अपने परिवार में ही आप एक दूसरे को ब्लेम करेंगे या अकेली मदर को ब्लेम करेंगे तो ये करने से कुछ नहीं होगा। जो बच्चा है उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट की जरूरत है। आप सब लोग मिलके अपनी ताकत के अनुसार उस बच्चे पे मेहनत कीजिए और मदर को सपोर्ट कीजिए सो दैट उसका माइंड जो है रिलैक्स रहे और वो अपने बच्चे को और अपने परिवार को अच्छे से और भी ज्यादा संभाल सके। क्योंकि जब एक परिवार की ताकत माँ के साथ खड़ी हो जाती है ना, तो माँ की ताकत और भी दुगनी हो जाती है। माँ अपने बच्चे को ठीक करने में अपनी कमर कस लेती है। तो प्लीज, मेरा आज का टॉपिक यही था। मेरी फ्रेंड मिली थी मुझे, उसने मुझे बताया कि उसके परिवार की कोई सपोर्ट नहीं है, वो अकेली ही थेरेपीज लगा रही है, अकेली ही घर संभाल रही है, अकेली ही सब कुछ कर रही है। तो कितना मुश्किल है एक मदर के लिए अपने बच्चे को ले लेके घूमना, थेरेपीज करवाना, फिर वापस आओ, घर का काम करो। अगर यही फैमिली सपोर्ट कर दे तो कितना अच्छा लगता है कि कभी मदर चली जाए थेरेपी करवाने, कभी फादर चले जाएं जो वो फ्री हों थेरेपी करवाने बच्चे की, और कभी दादा दादी बच्चे के साथ बैठ के उसको पॉजिटिवली, प्यार से, केयर से, अफेक्शन से उसके ऊपर मेहनत कर लें। जब कोई परिवार पॉजिटिव होता है ना, अच्छा सोचता है, तो वहाँ उस परिवार के बच्चे ठीक भी हो जाते हैं और वो कुछ बन के भी दिखाते हैं। क्योंकि लोगों के अंदर ना एक बहुत ज्यादा डर बैठ गया है ऑटिज्म को लेके। लोग सोचते हैं कि पता नहीं बच्चा पागल ही है। ऑटिज्म का मतलब ये नहीं है कि बच्चा पागल है, ऑटिज्म का मतलब ये है कि आपके बच्चे को भगवान ने
ऑटिज्म दिया ही इसीलिए है कि अगर आपके अंदर समर्थता है अपने बच्चे को ठीक करने की, जुनून है, ताकत है, और आप सब लोग जो परिवार है उसमें एकता है, तो एक दिन आप अपने बच्चे को बहुत बड़ा आदमी बना सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है। भगवान ने आपको ऑटिज्म वाला बच्चा दे दिया, ये कह के दे दिया कि भाई ये जो बच्चा है इसका ब्रेन नॉर्मल ब्रेन जैसा है ही नहीं, इसमें बहुत ताकत है, बहुत पावर है, बट मैंने तुझे आज दे दिया ये बच्चा मेहनत करने के लिए। अब तू मेहनत कर और इस बच्चे को निखार और इसके सब कॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके इसको जीवन की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा जहां कोई नॉर्मल दिमाग वाला बंदा नहीं पहुंच सकता। तो ये चीज आपको कितनी समझ आई, कितनी नहीं समझ आई, मुझे नहीं पता, पर मेरे कहने का साफ साफ मतलब यही है कि जो एक नॉर्मल, फिर से एक सीधी सिंपल बात में मैं आप समझाती हूँ कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं इनका जो ब्रेन होता है वो जीनियस ब्रेन होता है, जीनियस। अगर आपका बच्चा एडीएचडी है तो ये समझ लीजिए कि हम सब गधे हैं और वो घोड़ा है। गधे की एनर्जी और घोड़े की एनर्जी में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस। आप ये सोचिए कि जो मिल्खा सिंह है वो इतना तेज भागता था, थकता नहीं था, उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी जो वो इतना भाग के भी थकता नहीं था, और कितनी स्मार्टली और कितना तेज भागता था। उसी तरह से जो हमारे क्रिकेटर्स हैं इनके अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी होगी कि ये लोग कितनी कितनी देर तक क्रिकेट खेलते रहते हैं, और हम अगर खेलें तो हम थक जाएं। तो ऐसे ही जो एडीएचडी चाइल्ड होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो थकते नहीं है, उनसे जितना मर्जी काम करा लो, और वही एनर्जी को अगर सही यूटिलाइज किया जाए, कहीं सपोर्ट में कोई, मतलब स्पोर्ट्स में लगा दिया जाए उसको सही से, तो वो बच्चे के अंदर जो भी चीज निखर के आएगी आप सोच नहीं पाओगे कि इतनी एनर्जी और सही यूटिलाइज करने से वो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। वैसे ही ऑटिज्म वाला बच्चा भी, उसका ब्रेन इतना पावरफुल है, उस ब्रेन को अगर सही तरीके से सब कॉन्शियस को रीप्रोग्राम किया जाए तो वो भी ब्रेन एक सुपर पावर ब्रेन बन सकता है। और बच्चा, आप ठीक करने की बात करते हो, मैं सुपर पावर की बात करती हूँ। तो सोचिएगा इस बारे में थोड़ा। सो थैंक यू पेरेंट्स। आज का जो टॉपिक मैंने बनाया था वो मेरी फ्रेंड की बात को सुनने के बाद मेरा दिमाग बहुत सोच में पड़ गया था, इसीलिए बनाया था। प्लीज पूरी फैमिली सपोर्ट में आइए मदर की और बच्चे की, प्यार और अफेक्शन से दोनों को ट्रीट कीजिए, और अपने बच्चे को बहुत ही प्यार, सेंसिटिविटी और अफेक्शन से उसकी केयर कीजिए, और उसकी सही से थेरेपीज करवाइए, उसको मेडिकेशन करवाइए उसकी, और उसका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम करने में मेरे साथ जुड़िए, सो दैट मैं आपको गाइड कर सकूं कैसे, क्या, कब कब करना है। थैंक यू। पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, उम्मीद मत छोड़िए, गिव अप मत कीजिए। ट्रस्ट, ट्रस्ट से उम्मीद, और उम्मीद से सक्सेस, हमेशा याद रखिए। थैंक यू।